चेयरमैन मैनिफेस्टो कमेटी श्री धन्यराम शाही जी, मैनिफेस्टो कमेटी के हमारे कन्वीनर चुकंदपुर वैली विधायक श्री रोहित ठाकुर जी, मैनिफेस्टो कमेटी के हमारे सदस्य और भवानी पठानिया जी, नरेश चौहान जी जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी और मीडिया डिपार्टमेंट के भी चेयरमैन हैं। आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, पहलुओं पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद सब लोगों की एक सहमति बनी और उस सहमति में हम सब लोगों ने एक राय प्रकट की कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे कि भवानी पठानिया जी ने भी कुछ मुद्दे पॉइंट रखे, चेयरमैन साहब ने उनको सुना और स्वीकार किया, रोहित जी ने कुछ पॉइंट रखे कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो बोर्ड कॉरपोरेशन के सरकारी कर्मचारी है या विभागों के सरकारी कर्मचारी है या कोऑपरेटिव से जो अभी आए हैं उनके सरकारी कर्मचारी है, उनके बारे में कैसे उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे उनकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, उसमें विस्तृत चर्चा की गई। और विस्तृत चर्चा करने के बाद कई मुद्दे फाइनेंस से जुड़े हुए आए, जिस पर कि हमारे रोहित ठाकुर और भवानी सिंह पठानिया जी ने इस पर अपने विचार रखे कि हमें फाइनेंस को कैसे आगे करना है। एक फूल प्रूफ घोषणा पत्र में ये योजना लागू की जाए और चेयरमैन साहब की स्वीकृति के बाद ये फैसला किया गया है कि हमारा पहला बिंदु, जितने भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश के बोर्ड के कर्मचारी हैं, कॉरपोरेशंस के कर्मचारी हैं, सोसाइटीज़ के कर्मचारी हैं, जिन्होंने सरकार में योगदान दिया है, प्रदेश के विकास में योगदान दिया है और जिन्होंने इस प्रदेश की आर्थिक समृद्धि और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उस सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में पहला हमारा जो घोषणा पत्र का पॉइंट था, जो कि आज कमेटी ने, जिसमें कि मैं बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द कैंपेन कमेटी, ये फैसला हुआ है कि हम सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे और इस बारे में आज ये फैसला सबने एक सहमति से जताया और हमारे घोषणा पत्र में ये पहला मेन बिंदु होगा। दूसरा, कई और मुद्दे थे जो रेवेन्यू से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो हमारे युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हैं, इन सब पर विस्तृत चर्चा मैनिफेस्टो कमेटी ने की है। तो हम सब लोगों की एक राय बनी है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं चाहती, वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि इस बार ये सरकार आ जाए, उस बार वो सरकार आ जाए, वो कुछ नए आइडिया को लेकर आपके सामने आएगी। हमारी घोषणा पत्र में वो सारे नए आइडिया होंगे और घोषणा पत्र ही हमारा कर्तव्य पत्र होगा, यानी कि हमारा कर्तव्य होगा अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम उसको अक्षरश लागू करें। बीजेपी की तरह घोषणा पत्र नहीं हम बनाएंगे, बीजेपी की तरह हम घोषणा पत्र में वो मुद्दे नहीं लगाएंगे कि जिन्होंने कहा था कि हम रोजगारों के लिए नीति लाएंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र देख लीजिए, उनमें किन बिंदुओं पर उन्होंने अपने कार्य किया है, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए उनका घोषणा पत्र था। हमारा घोषणा पत्र आम जनता के हित को ध्यान में रखकर, आम पब्लिक के हित को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र होगा। इसी संदर्भ में आज एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अब शांडिल साहब जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उससे संबंध में आपको संबोधित करेंगे। नमस्कार। हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन भाई सुखविंदर सुक्खू जी, मेरे परम सहयोगी बहुत ही ऑनरेबल हमारे कन्वीनर श्री रोहित ठाकुर जी, हमारे ऑनरेबल सदस्य भवानी सिंह पठानिया जी जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं, हमारे नरेश चौहान जी जो इसका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन कर रहे हैं, सीनियर मेंबर, और लोकतंत्र के चौथे आधार मीडिया के साथियों। आई एम टोल्ड शिमला मीडिया इज वेरी गुड, क्योंकि एज ए मेंबर पार्लियामेंट किया करता था बात, अब थोड़ा सा गैप हुआ बीच में। देखिए, जो ये घोषणा पत्र जिसकी जिम्मेवारी हम सबको दी, इसमें भाई सुखविंदर सुक्खू जी और जितने भी हमारे ऑनरेबल यहाँ मेंबर बैठे हैं, रोहित जी बैठे हैं, भगवान
सिंह जी बैठे हैं, यहाँ तक कि आप सभी लोग पूरे प्रदेश के हर वासी, हर वर्ग के जिम्मेवार लोग सभी शामिल हैं। हमारा घोषणा पत्र ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं बैठ के इसको बनाएंगे। अभी तक भी जो इतने डायरेक्शन हो रहे हैं आपको हमारे ऑनरेबल मेंबर बताएंगे कि आम जनता के साथ संवाद है। और हम तो सचमुच में धन्य हैं कि हम इतने सुंदर प्रदेश में रहते हैं जिसे देवभूमि कहा गया है। विष्णु पुराण में वर्णित इस देवभूमि को देखने मात्र से भी मनुष्य कल्याण होता है, ऐसा वेद में कहा गया है। और अब जब हम यहाँ पे जन्मे, पोषित हों और यहाँ रहें तो मैं इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। ये देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। आप सब जानते हैं कि कारगिल युद्ध में हमारे 4 अगर परमवीर चक्र थे तो 2 पे हमारा सिर्फ हिमाचल वासियों का अधिकार था कि विक्रम बत्रा और संजय कुमार जो राष्ट्रपति विक्रम बत्रा हमारे कांग्रेस। कहने का मतलब ये कि देवभूमि, वीर भूमि और इतनी अच्छी जगह में हम हों तो तब हम एक ऐसे युद्ध में जा रहे हैं जो समय तो इतना उपयुक्त नहीं है, आप सब जानते हैं, अनुकूल भी नहीं है। परंतु इसे अनुकूल बनाने के लिए हम इस घोषणा पत्र का जो इतने टाइम ले लेकर तैयारी कर रहे हैं, ये जस्ट लाइक एमुनिशन, योर फायर पावर। ये जो हमारा घोषणा पत्र होता है, ये जैसे ट्रुप्स के पास अपनी राइफल, स्टेन गन, लाइट मशीन गन और असला होता है जिसे हम एमुनिशन कहते हैं, ये उसी तरीके का एक हमारे पास माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों को जाएंगे। और ये सचमुच में एक हम आज एक युद्ध की स्थिति में हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुकूल नहीं है। आप चारों तरफ वातावरण देख रहे हैं, देश एकता, अखंडता, समरसता, बंधुत्व और जिसके लिए हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी है, जिन्होंने आज़ादी के करवाने थे वो लोग कितने वो सफल उनका चिंतन था। कोई परवाह नहीं थी वो कहाँ का है, वो कौन है, कोई परवाह नहीं थी उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। परंतु उसके बावजूद हमने आज़ादी की जंग जीती। ना कोई मुसलमान था, ना कोई हिंदू था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई, ना कोई बौद्ध था, ना कोई जैन। हम सभी लोग भारतीय थे और इसी भावना से चाहते थे कि हमारा बाहर का जो राज्य हम पे है दूसरे देशों का, यहाँ से उखाड़ा जाए। और चाहे वो कोई यात्रा थी, दैंडी यात्रा थी, जिससे मैं तो स्वयं भी थोड़ा सा उस क्षेत्र में गया हूँ कुछ साल पहले। जब उस क्षेत्र में हम गए थे साबरमती में, तो वहाँ के लोग बताते हैं कि महिलाओं ने अपने गहने दिए थे गांधी जी को। जब उनका पैसे की कमी हो जाती, महिलाओं को सबसे अच्छे प्रिय क्या होता है, गहना, वो भी दिया। तो ये जज्बा था और उस जज्बे से हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद जो राष्ट्र निर्माण का काम महान नेताओं ने कि उनके सफल चिंतन से हुआ, उनके मैं समझता हूँ तेजस्वी चिंतन से हुआ, उनकी ओज भरी नीतियों से हुआ। महात्मा गांधी के सपने को राजीव जी ने बनाया, चाहे वो 75th अमेंडमेंट था या तो बाद में तो हमारी एज जो 18 साल तक की, और चाहे वो कंप्यूटर की एज थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, बहुत सी चीज़ें हुई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का निर्माण करता कहते हैं अनुबंध ही वाज ए मॉडर्न आर्किटेक्ट, जिन्होंने ऐसी नीति दी कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़े। ना हमारा जो खेती बाड़ी थी वो पीछे रहेगी, हमारा किसान का भी भाव ठीक रहेगा और हमारा विज्ञान भी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार के चिंतन से हमारा देश आगे बढ़ा और बड़े बड़े आप जानते हैं कितने बड़े इंस्टीट्यूशन बने हमारे देश में, बड़े अच्छे एम जैसे। अब वो ना बने होते तो आज हम कीड़े एकदम मरते हैं। हमारा न्यूक्लियर सेंटर से हमारे पास दूसरी किस्म के टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है वो थे, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय थे। विश्व के बीच में हमारी पहचान धीरे धीरे बनी, क्योंकि बहुत बुरा समय था। मैं तो स्वयं 1954-52 में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ देखा इसी रेंज पे, व्हेन आई वाज जस्ट 5th क्लास स्टूडेंट। और उनके दिल में क्या भावना थी कि भाई हम किस प्रकार से, हमारे पास इतने कपड़े अच्छे नहीं होते थे, उन्होंने सब कुछ भांपा। फिर उन्होंने हमारे प्रदेश को बड़ा प्यार किया और बहुत अच्छी योजनाएं दी। आज आप जानते इंदिरा जी ने, चाहे सोनिया जी ने, चाहे हमारा आज का नेतृत्व है राहुल जी, चाहे प्रियंका जी, आप सभी जानते हैं उन सबका प्यार है। और मैं समझता हूँ कि जो आज का हमारा विशालाबाद आंदोलन है, अभी अनफॉर्चुनेटली है तो से विशालाबाद हम इसे कह रहा हूँ कि चाहे वो पुलिस की भर्ती में जो
जो मर्जी बोलो, उसको तो घोटाला बोलो चाहे कुछ और बोलो, या जो मैं जैसे मैं तो स्वयं सैनिक रहा हूँ, 35 साल की सेवा के बाद मैंने 3 लड़ाइयाँ स्वयं देखी। 1962 में हम लोग वेरी यंग पीपल वी आर सेंट इनटू द बैटल। 65 की लड़ाई हमने देखी, 1972 की लड़ाई में, तीनों युद्ध देखे। युद्ध कोई समाधान नहीं होता, परंतु जब युद्ध करना पड़ता है, देश के लिए करना भी पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज हमारे जो ये आई है, मैं इसका ब्रीफ सा देना चाहता हूँ। इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, और इसमें सारे अक्रॉस द नेशन हमारे जवान लोगों ने इसको नकारा है। इसके बारे में बाद में हमारे साथी भी आपको पुलिस में बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपको कमिंग बैक टू दिस डॉक्यूमेंट, जिसके लिए हम लोगों को बांटा गया है कि भाई हमारा कैसा स्वरूप होगा। ये जो मैनिफेस्टो है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका क्या स्वरूप होगा। ये मैनिफेस्टो लोगों की जन भावनाओं को, जैसे भाई सुखेंद्र सुखू जी ने कहा कि हमारा कर्मचारी बाहुल्य प्रदेश है, उनकी जो भी समस्याएं हैं, बहुत सी इंटरेक्शन हुए मेरे पास भी है, हमारे सब मेम्बरान से भी हुए, आज भी आए थे, कल भी थे, उससे पहले भी थे। सब लोगों के ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई इनपुट आते रहते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब दें, ताकि हम जब 20 तारीख को अपने प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी को अपनी रिपोर्ट देंगे, जो हमारा जिसके लिए हम अपने भानी सिंह पठानिया जी को एक तरह से कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, ये ज़्यादा लिखते रहते हैं, सब जो हम करेंगे उन सब चीज़ों को संकलित करके इकट्ठा करके ये देखेंगे कि क्या हम लोगों की भावनाओं के अनुरूप उतर भी रहे हैं। क्यों बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट, जैसे भाई सुखू ने कहा, कॉर्पोरेट के कर्मचारी हों, चाहे वो हमारे पूर्व सैनिक हों, चाहे हमारे जो हैं हाँ, चाहे वो कॉर्पोरेशन के हों, निगम के हों, सब लोगों को कुछ ना कुछ धोखा सा महसूस हुआ। मेरे पास पेपर भी देंगे कि 2007 में भी हमको बोला गया, फिर 2017 में बोला गया, परंतु समहाउ उनको वो लाभ नहीं मिला। कुछ लोगों को मिल गया और कुछ लोगों को नहीं मिला। तो ये इन सब चीज़ों को हम लोगों को पटरी पे लाना है, और ये बड़ा एक किस्म से कठिन काम भी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज द मेन थिंग। हम अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस कैसे करें और दिए गए जो हम पाते हैं उनको कैसा पूरा करें, यही सचमुच में इस डॉक्यूमेंट का एक पहला बिंदु हो। वो दूसरी बात है कि हमें बागवानी भी कवर करनी है, हमें अपना एग्रीकल्चर भी कवर करना है, हमें ये भी देखना कि आज की प्रौद्योगिकी में हम फ़ायदा उठाएं, हमें ये भी देखना कि किस क्षेत्र में हम दूध का जहाँ ज़्यादा है उनको कुछ हम कैसे कर सकते हैं। भाई सुखेंद्र सुख को आपको समझाएंगे। हर प्रकार से हम ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए इस प्रकार की जन कल्याण की नीतियाँ बनाना जरूरी है, ताकि जब हम इस डॉक्यूमेंट को 1 या 2 महीने बाद पूरा करके देंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की बड़ी कमेटी इसको देखेगी, उसमें हम उस वक्त तक हमारे पास पूरे डेटा इकट्ठे हो जाएंगे। आप लोगों को भी गाहे लगाए हम बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम चाहते हैं। अभी तक भी आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि हमारे युवा लोग खुश नहीं, कहाँ से खुश हो गए। 76,000 लोग जिन्होंने टेस्ट दे दिया, दे हैव बीन डिबार्ड, टोटली डिबार्ड, कैसे जाएंगे आप। अभी आज जो आप 4 साल में देख रहे हैं कि 4 साल तक हमें देंगे, मुझे शर्म आती है। Being an officer who have served for 35 long years in this great glorious Indian Army, ये भारतीय सेना कुछ छोटा मोटा संस्थान नहीं है, ये विश्व की एक बहुत चौथी आर्मी के बीच में हमें जाने जाते हैं, और इसमें बड़े बड़े महान नेताओं का सफल योगदान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी रहे, आप सब जानते हैं, उन्हें दुर्गा का परिभाषित किया गया था। बड़े महान नेता हमारे अटल जी ने खुद कहा, जबकि वो विपक्ष के नेता थे। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था, उन्होंने दुर्गा का काम किया। अभी हम यहाँ पे जल्दी लाना चाहते थे, मैं पर्टिकुलर लाना चाहता था कि नंबर 1 सब तक जनते वो पूरी की पूरी हम लाएँ, परंतु सिर्फ हम राजीव जी का थोड़ा सा जीवन का परिचय ला सके। पर नेक्स्ट टाइम वी शुड ट्राई एंड गेट यू कि हमारे कैसे 93,000 सैनिक किस प्रकार से उन्होंने सरेंडर किया, कैसे ढाका के ग्राउंड में हुई। दोनों आपस में एक इंडियन आर्मी के थे, एक इंडिया पाकिस्तान के थे, और जगजीत सिंह जनरल जगजीत अरोड़ा हमारे हिंदुस्तान इंडियन आर्मी के थे, और दोनों कोर्स में थे, इकट्ठी ट्रेनिंग की थी। परंतु ये युद्ध के मैदान की चीज़ें होती हैं, वो आपको हुआ, उन्होंने इतिहास रचा। तो इस प्रकार के इतिहास जब हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इस इंडियन आर्मी को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम अनफोल्ड होता है, आप भी स्वयं देखेंगे, और हम इंडियन आर्मी के
इसकी सफलताओं को, इसकी जो ग्लोरी है उनको भी मेंटेन करेंगे और कोई ना कोई रास्ता इसने अपने जवान लोगों को ठीक से निकालेंगे। बाकी बहुत से विषय हैं, इसके एक और दो नहीं, इसके ऑलमोस्ट वी हैव 28 सब्जेक्ट जो हमने बांटे हुए, हमने 4 लोगों ने आपस में बांटे और उनके पूरा संकलन करके 20 तारीख को देंगे और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक उस दिन शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो हम उस तैयारी में कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं। डोंट माइंड, मैनी थिंग मे नॉट बी डाइवर्स टू यू, प्लीज़ डोंट माइंड इट, क्योंकि होता निट्टी ग्रिटी जो क्या है वो हम रफली बता सकते हैं आपको कि हम युवाओं को चाहते हैं कि रोज़गार मिले, हम चाहते हैं कि हमारी जो इतनी अच्छी हमारी टूरिज्म है, स्काई इज द लिमिट, हमारा अच्छी तरीके से इसका दोहन हो और इसके ठीक तरीके से सफल हो, हमारे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हों जिसमें हमारे ड्राइवर हों, कुक्स हों, जो आप जैसे हाउ टू रिसीव ए गेस्ट, और एक अच्छी मैं कहता हूँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो जिससे हमारे बच्चे गांव तक अच्छे तरीके से विलेज टूरिज्म चलाएं और अपनी आर्थिकी को बढ़ाएं। भाई लो हमारे पास हाइड्रो है, बहुत कुछ है, इसे ठीक तरीके से इसका योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाए, वी कैन डू सो मेनी थिंग। हमारे पास इतने अच्छे सेब का क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे पास नीचे के क्षेत्र में टमाटर है, हमारे पास अदरक की खेती, इन सब्जियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से इनके लिए हम डिहाइड्रेटेड चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचेंगे और सो मेनी अदर थिंग्स आर इन आवर माइंड जो आपको धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। आप भी वेल एजुकेटेड होंगे बाय द टाइम वी फिनिश आवर सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। मैंने सुखिंद्र भाई जी जो हमारे नेता हैं और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे इसका, इनसे मैंने परमिशन भी ले ली थी कि मुझे थोड़ा सा बोलने के बाद यदि आपको कुछ पूछना हो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज मैं मुझे किसी जाना होगा। एक वहाँ पर 3 बजे लोगों का काफ़ी बड़ा जमघट होगा इन शमरोड एरिया, तब तो आपको कोई चीज़ पूछनी होगी आप मोस्ट वेलकम। पूछना चाहते कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? थैंक यू, देन लेट्स गो वो तो बहुत अच्छी फाइनेंस की तो मेन इसमें जो है रोड़ा आएगा, और क्या एनपीएस की जो स्कीम है उसको आप खत्म करेंगे क्या? ओल्ड पेंशन का जो फाइनेंस का मैटर है उस बारे में भी आज चर्चा की है कि कैसे फाइनेंस को हम करेंगे, और जो एनपीएस के जो पैसे हैं जो आपके पास कोई शंका पैदा हो रही है उस दृष्टिकोण से भी आज बातचीत हुई है, और निश्चित तौर पर हमने जब फैसला कर लिया कि ओपीएस को लागू करेंगे तो इन सब विषयों पर चर्चा करने के बाद हमने ये बात फैसला किया कि इसको हम लागू करेंगे और फाइनेंस की जो समस्या है उसका भी समाधान करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये बहुत कटिबद्धता और इसको कोई राजस्थान में भी लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ में। थैंक यू। देना चाहते हैं अपने कर्मचारी अवश्य देंगे। इस